अस्सलाम वालेकुम। इसमें हमारे आज मैं बना रही हूँ पाए निहारी के स्टाइल में। हम सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 कप तेल। मेरे पास है 3 पाए। एक भैंस का पाया है जो मैंने कल गला लिया था, सारी रात पका तो वो गल गया, वो मैंने अलग पका लिया था। और अब ये मैं गाय के पाए अब गला रही हूँ। इसमें साथ में मैंने 1.5 किलो बौंग लिए और मैंने 2 डली प्याज ली थी दरमियाने साइज की, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैंने ब्लेंडर में पीस लिया। सबसे पहले तेल में ये साबुत गरम मसाला डालूंगी जिसमें 12-13 लौंग हैं, 20 के करीब छोटी वो काली मिर्चें, 2-3 स्टिक ये दालचीनी के और 3 तेज पत्ते हैं और 1 टीस्पून नमक है। ये थोड़ा सा भून जाए तो फिर मैं ये प्याज का पेस्ट डाल दूँगी। चूल्हा भी मैंने फुल खोला हुआ है, तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर ये भुनेगा, अभी गर्म नहीं हुआ तेल। जो मैंने तेल 1 कप डाला है ना, करें बाद में मुझे अगर तेल कम लगेगा तो निहारी में ऊपर से प्याज का भगाड़ लगता है तो मैं उसमें डालूंगी। वैसे पाए भी काफ़ी घी छोड़ते हैं, अगर कम लगेगा तो फिर मैं भगाड़ लगाऊंगी जब तैयार हो जाएगा। तो अब ये गर्म हो गया, मैं ये प्याज डाल दूँगी, फिर प्याज का पेस्ट और ये थोड़ी सी प्याज थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी पाए के लिए। इस प्याज को मैंने ब्राउन नहीं करना है, बस इसका पानी खुश्क करना है। अभी देखिए प्याज का पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। ये 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 भर के ये चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची डाल दी हैं। ये समझ लें 2 खाने की चम्मच बन गई। और 2 ही चम्मच पिसा हुआ धनिया, ये भी भर के। ये है 1 पैकेट निहारी मसाला, 1 पैकेट ये है, आधा पैकेट और डाल रही हूँ क्योंकि 1.5 किलो बौंग है मेरे पास और 3 पाए। ये 2 पाए हैं और ये 1.5 किलो बौंग है इसके अंदर। ये बौंग है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं मसाला जब भुन गया था तो ये पाए और बौंग डाल दी थी। ये भी मैंने तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको भी भूनते हुए। बस अब मैं इसमें ये मैंने जो पाया पहले गला चुकी हूँ उसकी यखनी डाल दूँगी और पानी भी और डालूँगी मज़ीद ताकि ये पाए गल जाए। तकरीबन ये 4 घंटे में गलेगा। ये पाए 4 घंटे में गलेंगे। अगर 4 घंटे के बाद नहीं गले तो फिर दोबारा गला लेंगे। तो ये यखनी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब जब पहले मैं इसको तेज़ चूल्हा करके उबाल दे लूँगी। जब उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी लो आँच हल्के कर दूँगी चूल्हे की। और ये वाला पाया मैंने रात में रखा था तो ये सुबह गला है। तकरीबन 10-12 घंटे में जाके ये पाया गला है भैंस का। ये जब पाए ये गल जाएंगे तो फिर ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें मैं मज़ीद पानी और डालूँगी ताकि ये डूब जाए अच्छी तरह। बस ये मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको मैं ढक दूँगी। पहले इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं इसकी आँच हल्की कर दूँगी। हल्की आँच पे तकरीबन 4 घंटे तक तो पकेगा ही। पूरे 4 घंटे में ही गले हैं। ये बौंग पहले गल गई थी, 3 घंटे में बौंग गली और ये 4 घंटे में पाए गले। अब ये चूल्हा हल्का कर रही हूँ, थोड़ा तेज़ है, उबाल आ गया है। इसमें मैं ये 1 कप आटा लिया मैंने गंदम का। ये आटा घोल के इसमें डालूँगी। और ये जो पाए थे, ये भैंस का जो मैंने पाया पहले गला लिया था, ये भी इसमें डाल। इस आटे को पानी डाल के घोलना है। अच्छी तरह घोलना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना आ रहे हैं। अब इसके अंदर चूल्हा हल्का करके डाल के इसको चलाना है। ये फ़ौरन चम्मच चलाना है, नहीं तो इसमें भी जाके गुठलियाँ बन जाती हैं। जितना गाढ़ा आपने रखना उतना आटा शामिल कर दें। बस इतना गाढ़ा बहुत है ये। अब ये आटा डाल के तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक इसको हल्की आंच पे दम पे पकाऊंगी। ये आटा अच्छी तरह पक जाएगा तो फिर बस मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। तो इसके ऊपर आप अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो भी डालना चाहें वो डाल लें। ये तैयार हो जाएंगे बस। अभी मैंने बौंग इसमें से निकाली हुई है। मैंने बौंग इसमें शामिल नहीं करी क्योंकि चम्मच चलाने से वो बौंग सारी टूट जाएगी। जब ये अच्छी तरह पक के तैयार हो जाएगा तब मैं बौंग इसमें डालूँगी। ये थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर दिया, उबाल आ जाएगा तो फिर मैं हल्का कर दूँगी चूल्हा। ये सौंफ और सौंठ पिसी हुई है, ये 1 चम्मच पिसी हुई। दोनों चीज़ें बराबर थी, 1 चम्मच इसमें डाल दी खाने का। वैसे तो मसाले के अंदर होती है, ये खुशबू के लिए मैंने थोड़ी सी ऊपर से डाल दी। ये मैंने आटा इसमें शामिल कर दिया है। अब ये हल्की आंच पे बिल्कुल 15 से 20 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। फिर चूल्हा बंद कर दूंगी। निहारी ये तैयार हो जाएगी। फिर इसमें बौंग भी शामिल कर दूंगी ऊपर से। फिर से गार्निश करें और खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब तैयार है। 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए।
बस अब तैयार है। इसमें मैं इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ और इस पे ये हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल दें जब तैयार हो जाए। अभी तो मैं खैर नहीं डाल रही। ये बौंग जो मैंने अलग करी थी ये भी इसमें डाल दी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये रेसिपी समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।